नमस्कार। आज मिलने के क्रम में हम बरहज के पास एक बहुत प्रसिद्ध गांव है लवर्छी गांव। हम उस गांव में आए हुए हैं और उस गांव में आने के बाद इतना प्रेम और इतना स्नेह इन गांव के सदस्यों के द्वारा हमको मिला कि मैं अपने मुंह से उस चीज़ को बता नहीं सकता। बस वो अनुभव करने की चीज़ें मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यहाँ की महिलाएं जो हैं, जो संस्था में सदस्य के तौर पे काम करती हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्नेह मिला हम लोगों को। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी इन लोगों से हुई। नशा मुक्ति अभियान के तहत जो संस्था का नशा मुक्ति अभियान जल्दी से प्रारंभ होने जा रहा है, उसके संबंध में कुछ चर्चाएं भी महिलाओं से हुई। उस चर्चा को लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलिए हमारे संस्था के प्रबंधक जी माननीय आलोक सर जी के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान के तहत। इस नशा मुक्ति अभियान के तहत जो कार्यक्रम होना तय है, उस कार्यक्रम में ये महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश कर रही हैं और प्रयास भी कर रही हैं और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि चलिए संस्था हमारी अच्छा काम तो सदैव से करती आ रही है। इस बार भी एक नया कार्यक्रम संस्था के साथ नशा मुक्ति अभियान के साथ जुड़ा हुआ है और ये नशा मुक्ति अभियान को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये अपना पूरा जी जान से प्रयास भी करेंगी। इसका वादा इन्होंने हमसे किया है आज। और ये जितने लोग आप देख रहे हैं, जितनी भीड़ देख रहे हैं, ये सारे हमारी संस्था में सदस्य हैं और अच्छे सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते। ये सदस्य जुड़ने के साथ साथ बहुत अच्छा मेहनत भी करते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं और ये हमारी संस्था के प्रत्येक कार्यक्रम में, जो भी कार्यक्रम हमारी संस्था का सामाजिक रूप में होता है, उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी ये लोग लेती हैं। इसके लिए लवर्छी गांव के इन सारे सदस्यों का मैं संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में। मैं सबसे पहले बता दूं कि आज हम जद्दू परसिया गांव में आए हुए हैं, जहां पे ये इतने सारे लोग बैठे हैं, जिनमें कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग भी हैं और जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का एक बार नाम लेना चाहता हूं। राधिका देवी यहाँ की मुख्य सदस्य हैं, शकुंतला पटेल है, सायरा निशा है, कुशनारा है, अमरावती देवी जी हैं, सुशीला हैं, मर्यादी हैं, ममता हैं, प्रभावती देवी जी हैं, सरिता हैं, मीनू सिंह हैं, चंद्रावती हैं, सुखविंदर जी हैं, रमावती देवी हैं, रीता देवी हैं, सुशीला सिंह हैं और फूलमती देवी हैं, श्रीनिवास जी हैं, कृष्मती देवी हैं, सुगांती देवी हैं, रंभा देवी हैं, गुड्डी देवी हैं, मनोरमा देवी हैं, रामकरंद हैं, सुसती देवी हैं, अमरजीत जी हैं, अनीता हैं, धर्मावती हैं और गंगाजली है। और इसके साथ गांव के कुछ वयोवृद्ध लोग भी हैं जो आज मानव शिक्षा संस्था की एक छोटी सी मीटिंग के लिए इस ठंड के मौसम में यहाँ आए हैं। यहाँ आए हुए गांव के सभी ग्रामवासियों का मैं मानव सेवक संस्था की तरफ से आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठे हैं रामराज जी, विनोद सिंह जी और वकील सिंह जी। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल के इन्होंने संस्था की बातों को सुनने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं खाता धारकों को एक चीज़ बता दूं कि जितने भी खाता धारक हैं, हो सकता है संस्था के जो सदस्य हैं वो आपको सारी बातें न बता पाए हों, तो जिनको कोई बातें अगर छूट गई हों या जो बातें नहीं जानते हों, उन बातों के संबंध में हम चर्चा करने आए हैं एक बार, कि आपको सारी चीज़ें संस्था के बारे में पूरी तरह से पता हों, कहीं से कोई संदेह की गुंजाइश न रहे। क्योंकि संस्था से सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग संस्था के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। हमारी संस्था विगत 18 सालों से काम कर रही है और इन 18 सालों में बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का स्नेह हमको मिला है। और इस क्रम में आज जद्दू परसिया में जितना स्नेह और जितनी भीड़ है, मुझे नहीं लगता इन 15 दिनों के आसपास हमने जितने गांव में किए हैं उतने गांव में इतनी भीड़ एक गांव में इकट्ठी हो। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बता दूं संस्था की रही बात, तो संस्था में हमारे किन किन चीज़ों से आप लाभ उठा सकते हैं खाता धारक। पहली बात तो है हमारी संस्था आप लोगों के लिए, लड़की की शादी है या बेटे की शादी है, लड़की की तिलक में जाना है, बेटे की बारात लेके जाना है, तो हम आप लोगों के लिए सुविधाएं देते हैं। जैसे हमारी संस्था में गाड़ियां हैं, तो आप चाहें तो हमारी संस्था से गाड़ी बुक भी कर सकते हैं और उनको बारात लेके या तिलक लेके आसानी से जा भी सकते हैं। कंडीशन कोई नहीं है हमारे साथ।
ना हम आपसे 1 रुपया ब्याज लेने का प्रयास करेंगे, न कहीं से आपको कोई बरगलाने का काम होगा, न कोई गलत विचार होगा। आप सहयोग के रूप में हमसे गाड़ियाँ लीजिए और पैसा हमको अगर हो तो दे दीजिए, नहीं हो तो आप हमको धीरे धीरे करके 6-7 सालों में आप हमको लौटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप टेंट मंगाते हैं, कहीं से भी मंगाते हो, टेंट आता है आपके दरवाजे पे लगता है, बहुत ज़्यादा अगर आपका व्यवहार अच्छा है टेंट वाले से तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीने वो आपको पैसा छोड़ सकता है, उसके बाद तो उसको पैसा देना ही होगा। लेकिन हमारी संस्था के साथ यह है कि हमारी संस्था का अगर टेंट बुक करते हैं, हमारी संस्था का टेंट आके लगता है, तो आपको पैसे के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। आप धीरे धीरे करके संस्था का पैसा संस्था में इन 7 सालों के दौरान जमा कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं होगा। आपको बिटिया की शादी हो या बेटे की शादी हो, आप हमारे यहाँ से गाड़ियाँ बुक कर लीजिए, टेंट बुक कर लीजिए। पत्तल ग्लास की व्यवस्था है हमारे यहाँ, पत्तल ग्लास भी बनता है, उसको मंगा लीजिए। पैसा हो तो दीजिए, नहीं पैसा हो तो आप पैसा धीरे धीरे लौटाइए। कहीं कोई दबाव नहीं है, ना कोई ब्याज की दर ली जाएगी आपसे। मैं ये कहता हूँ कि अगर बहुत लोग ये सोचते होंगे कि संस्था की चीज़ है, हो सकता है बहुत महंगा दें, तो आप एक बार अपने आसपास के इलाकों में जहाँ टेंट की दुकान हो, जहाँ गाड़ियाँ बुकिंग होती हों, जहाँ पत्तल गिलास मिलते हों, वहाँ पे जाके उनका रेट पता करिए कि उनका रेट क्या है, वो पैसा क्या लेते हैं उसका। उसके बाद हमारी संस्था में आइए, हमारी संस्था में रेट पता कीजिए कि हम किस रेट में देते हैं। अगर आपको लगता है कि संस्था से जुड़ने में हमारा लाभ है, 2 रुपया हमारा बच रहा है संस्था के साथ जुड़ने में, संस्था के साथ काम करने में, तो हमारे साथ जुड़िए और काम करिए। ये जितने भी लोग हैं हमारी संस्था के अलावा अगर आप जा रहे हैं कहीं, तो आपको पैसा तत्काल ही देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष मजबूत है तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने छोड़ सकता है, लेकिन उसको तत्काल पैसा चाहिए। हमारी संस्था से जुड़ने का आपको बहुत बड़ा लाभ ये मिलेगा कि पैसा आपको तत्काल नहीं देना है। अगर हो तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे करके हमारा पैसा दे दीजिए और उस पैसे का कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये चीज क्लियर है सबको? कहीं कोई संदेह नहीं है ना? नहीं सर, कोई संदेह नहीं। अब हमारी संस्था आज तक मुझे लग रहा है कि जब से संस्था है पहली बार ये मीटिंग हो रही है आपके गांव में। हाँ सर। इसके अलावा मैं आया हूं, अगले 2-4-6 महीने में हो सकता है हमारे बड़े साहब भी आए आपके गांव में। क्योंकि जो संख्या है आप लोगों की, उसे देख के मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, इतनी ठंड में, गांव से थोड़ी दूर पे मंदिर है आपका, इतनी ठंड में आप लोग चल के आए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों। ठीक है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करती रहिए। जो भी समस्याएं होंगी, मेरे पास जिला देवरिया का सारा दायित्व है, जो भी कार्यभार है मैं जिला देवरिया का देखता हूँ। आप मुझसे बता सकती हैं अपनी कोई भी समस्या हो कि सर मेरी यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है, हमको यहाँ ये परेशानी हो रही है, हमको वहाँ वो परेशानी हो। मैं सारी परेशानियों का हल मैं और आप मिल बैठ के निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि संस्था में जुड़ने वाला प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा हुआ है किसी न किसी माध्यम से, वो संस्था के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार सदस्य की तरह काम करे संस्था के साथ। और हम आपसे वादा करते हैं कि संस्था भी आपके लिए दिन में जब बुलाएंगे, रात को बुलाएंगे, दिन में बुलाएंगे, जब जहां बुलाएंगे, संस्था आपके लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। कहीं से भी कोई संदेह नहीं होगा आप लोगों में। ठीक है, तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि संस्था के साथ जुड़िए। और आने वाले इन 5-6 महीनों में हो सकता है कि साहब भी, हमारे बड़े साहब भी आए, क्योंकि हम एक नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। जैसे जिन परिवारों में अक्सर हम देखते हैं कि परिवार की महिलाएं, जिन परिवारों में पुरुष नशा करते हैं, उन परिवारों की महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखित रहती हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जूझना पड़ता है उन परिवारों को। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे साहब यहाँ आएंगे तो नशा मुक्ति अभियान जो चालू होने वाला है, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। गाँव के ग्रामीण भी हैं, आप महिलाएँ भी हैं। हम किसी को फोर्सफुली नशा छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
हम उनसे एक निवेदन करेंगे केवल कि आप इस नशे से बाहर निकलिए और अपने परिवार के विकास के बारे में सोचिए। अगर हमारे प्रयास से, अगर हमारी संस्था के प्रयास से अगर किसी एक परिवार का गार्जियन नशा छोड़ के अपने परिवार की उन्नति में लग जाता है तो यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और इसमें व्यक्तिगत संस्था कुछ नहीं कर सकती है, संस्था का एक प्रयास है और संस्था का साथ आप सभी लोगों को देना है। आप लोग सभी लोग संस्था का साथ देंगी। साहब आएंगे, साहब के साथ कुछ दूरी तक पैदल चला जाएगा, मार्च किया जाएगा और एक जगह पे बैठ के लोगों को मंच से जागरूक करने का काम किया जाएगा कि लोग जागरूक हों। क्योंकि इस नशे में कुछ रखा नहीं है। नशे से शारीरिक हानि होती है, आर्थिक क्षति पहुंचती है उस परिवार की, और जो समाज में बदनामी होती है वो अलग। तो इस नशे से बाहर निकल के अपने परिवार के उन्नति का मार्ग सोचें कि परिवार में 2 रुपए आमदनी कैसे बढ़े। और उसके लिए सबसे अच्छी, मैं कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोग, बहुत लोग घूमे होंगे, कोई ऐसी एक संस्था बता दीजिए जो संस्था आपको कुछ देती है उसके बदले आपसे ब्याज ना लेती है। वो कहीं से न कहीं से, इधर से न उधर से आपको घुमा के वो आपका पैसा ऐंठने का काम करेगी। लेकिन मैं बता दूं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जो कहीं से भी आप देख लीजिए, कहीं से भी आपको गलत तरीके से समझाने का काम नहीं करेगी, ना आपको लूटने का काम करेगी। संस्था जब भी सोचेगी आपकी भलाई के लिए सोचेगी। आलोक सर की मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे होंगे। आलोक सर यही कहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमारे दिल में बसते हैं। मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उनके बारे में कुछ लोग अपनी समस्याएं बताते हैं तो हमारे सर को व्यक्तिगत हृदय में बहुत पीड़ा पहुंचती है कि कैसे इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। मैं चूंकि करीब से, आप लोग तो मीटिंग में रहती हैं, जब व्यक्तिगत हमारी उनसे मुलाकात भी होती है तो ये यही कहते हैं कि कितने लोग परेशान हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं लोगों के पास। लेकिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं छड़ी घुमा दूं और उन समस्याओं का समाधान एक बार में कर दूं। लेकिन हाँ, इतना है कि मैं अपनी तरफ से पूरी जिंदगी इसी प्रयास में रहूंगा कि हमारी वजह से अगर किसी का परिवार अगर बस रहा है तो मैं बसाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये संस्था की पूरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को संस्था जीते जी पूरी जिंदगी भर निभाएगी। ठीक है, तो आप संस्था में जुड़ी हैं, संस्था की योजनाओं का लाभ उठाइए, संस्था में पूरी ईमानदारी के साथ जुड़िए और संस्था के जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करें कि हम एक नए समाज में, एक नई दिशा में, एक आगे की तरफ बढ़ें। अभी जो बढ़िया में जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ था, आप लोग शायद गई थी वहां पे, राधिका जी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो लोग गए थे मैं बता दूं, वहां पे किसी राजनेता के मंच पे इतनी भीड़ नहीं लगती है जितना भीड़ हमारी संस्था की थी वहां। हमने किसी को पैसा नहीं दिया था, ना हमने किसी को दबाव बनाया था, हमने सिर्फ उनको निमंत्रण पत्र दिया था कि आप लोग आइए, सादर आमंत्रित हैं आप लोग। 10,000 की भीड़ थी भूमि पूजन में। वहां बढ़िया हरदों में विद्यालय बन रहा है, अप्रैल से काम चालू हो जाएगा विद्यालय का। उन विद्यालयों में जिन सदस्यों के पास हमारी सदस्यता का कार्ड होगा उनके बच्चे फ्री में पढ़ेंगे वहां पे। आप लोग के जितने बच्चे हैं, किसी से कभी ये नहीं कहा जाएगा, बच्चा आके आप लोगों से ये नहीं बोले जाएगा कि वहां विद्यालय में मास्टर साहब फीस मांग रहे हैं। कभी नहीं। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा उसे कभी कोई फीस नहीं मांग सकता है। इसका वादा संस्था आपसे करती है। ठीक है, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस ठंड के मौसम में आप लोग